नमस्कार दोस्तों, मैं चारू चौधरी आप सभी का स्वागत करती हूं हमारे चैनल चारू चौधरी में। दोस्तों आज इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाने जा रही हूं अविकारी शब्द या फिर अव्यय शब्द। एक वीडियो जो है मैंने अपलोड की है डिटेल में क्रिया विशेषण से संबंधित, है ना। तो अगर आपको क्रिया विशेषण बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसीलिए मैंने एक स्पेशल वीडियो जो है वो क्रिया विशेषण पे दी है। तो अगर आपने वो वीडियो वॉच नहीं की है तो उसलिए उसको पहले कर लीजिएगा। यहाँ पर मैं आपको क्रिया विशेषण शॉर्ट में समझाने वाली हूँ, बहुत डिटेल में नहीं बताऊंगी क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आप उसको अलग से वीडियो को वॉच जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों यहाँ पे मैं आपको पढ़ाऊंगी अविकारी या फिर अव्यय शब्द। अविकारी शब्द कौन से होते हैं? अविकारी या अव्यय शब्द जो हैं वो शब्द होते हैं जो कि कभी भी लिंग, वचन, काल, कारक इत्यादि का उन पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ये शब्द वैसे के वैसे ही रहते हैं, वो हो गए अव्यय या फिर अविकारी शब्द। अब अविकारी शब्द जो है वो चार प्रकार के होते हैं। पहला, जैसे कि मैंने आपको बताया, क्रिया विशेषण। दूसरा जो है वो है संबंध बोधक शब्द। तीसरा है समुच्चय बोधक शब्द और चौथा है विस्मयादि बोधक शब्द। और पांचवा ये जो है कुछ लोग इसको मानते भी हैं, कुछ लोग इसको नहीं भी मानते, क्योंकि कई सारी बुक्स जो मैंने स्टडी की है कहीं पे ये निपात जो है वो दे भी रखा है और कहीं नहीं भी दे रखा है। परंतु मैं यहाँ पे चर्चा जरूर कर लूँगी कि ये क्या होता है, किस तरीके से प्रयोग में लिया जाता है, क्योंकि कुछ भी चीज़ हमारी हिंदी ग्रामर में छूटनी नहीं चाहिए। पहला, क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण जो है क्या होता है? जो क्रिया की विशेषता बताई जाती है जिन शब्दों के द्वारा, उसे कहा जाता है क्रिया विशेषण। अभी कौन कौन से शब्द? ये चार प्रकार का होता है क्रिया विशेषण। अगर आपने वो वीडियो देखी होगी तो आपको पता होगा मैं किन चार बातों की बात कर रहे हैं। पहला है रीतिवाचक शब्द। रीतिवाचक क्रिया विशेषण कौन सा होता है? जहाँ पे ढंग से रिलेटेड बात की जाती है। कैसे? जैसे कि ऐसे, तैसे, वैसे, जैसे, इस तरीके के शब्दों का प्रयोग होता है। वहाँ पे वो कौन सा होता है? जैसे धीरे धीरे, जोर से, तेज, ये सारी बातें किसमें आती हैं? ये सब आती हैं क्रिया विशेषण का पहला प्रकार जो कि है रीतिवाचक क्रिया विशेषण। दूसरा होता है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण में क्या होता है? मापतोल से रिलेटेड बात होती है। कैसी होती है? विशेषता बताई जाती है किससे रिलेटेड? मापतोल से रिलेटेड। जैसे कि यह दूध तो बहुत ज्यादा है, तो ज्यादा क्या हुआ? परिमाण बताया गया है। या फिर कहते हैं पानी तो बहुत कम है, तो यहाँ पे कम भी बताया गया, परिमाण हमको पता चला है। विशेषता तो बताई गई है परंतु क्या पता चला है हमें? पानी के कम होने का हमको पता चला है। तीसरा जो है वो है स्थानवाचक क्रिया विशेषण। स्थानवाचक, जैसे कि आपको नाम से ही समझ में आ रहा है, स्थानवाचक, स्थान की विशेषता बताई जाती है। स्थान हमको इंगित किया जाता है यहाँ पे। जैसे हम कहते हैं यहाँ आ जाओ, यहाँ क्या है? जगह का है। यहाँ पे हमको स्थान का पता चलता है। वहाँ चले जाओ, तो वहाँ क्या हुई? कोई स्थान हुआ, ठीक है ना। ऊपर देखो, तो ऊपर देखना जगह हो गई। नीचे, दाएं, बाएं, इस तरीके के शब्दों का प्रयोग होता है स्थानवाचक में। और कालवाचक क्रिया विशेषण, जहाँ पे हमको समय का पता चलता है, ठीक है ना। जैसे प्रातः काल, सायंकाल, हमें सायंकाल से पहले हमें भोजन कर लेना चाहिए। तो यहाँ पे क्या है? इस तरीके की जो बातें होती हैं जहाँ पे समय से रिलेटेड बात होती है वो होता है कालवाचक क्रिया विशेषण, ठीक है। अगर आप कहते हैं तो यहाँ पे मैं केवल छोटा छोटा नाम लिख रही हूँ। रीतिवाचक, दूसरा है परिमाणवाचक, देखो पूरा नहीं लिख रही हूँ, है ना मैं, यहाँ पे आप समझ जाइएगा। स्थानवाचक और चौथा है कालवाचक क्रिया विशेषण, ठीक है। ये चार प्रकार मैंने आपको बता दिए क्योंकि मैं डिटेल में ऑलरेडी समझा चुकी हूँ, इसीलिए यहाँ पर हम डिटेल में बहुत ज़्यादा बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अभी दूसरा देखिए, संबंध बोधक शब्द। संबंध बोधक शब्द कौन से होते हैं? जैसे कि का, की, के, ने इत्यादि जो हम शब्दों का प्रयोग करते हैं, कैसे करते हैं? जैसे कि मैं यहाँ पे आपको संबंध बोधक का एक एग्जाम्पल देती हूँ। राम ने कलम से लिखा। तो दोस्तों यहाँ पे आपको पता चलेगा कि जहाँ पे संज्ञा या सर्वनाम शब्दों को अन्य शब्दों से जोड़ने के लिए जिन शब्दों को प्रयोग में लिया जाता है उसे कहा जाता है संबंध बोधक शब्द। जैसे कि राम ने कलम से लिखा, मोहन की, यह किताब मोहन की है,
तो यहाँ पे क्या है, इस तरीके के शब्दों का प्रयोग होता है। तो ये जब भी ऐसा आता है ना, जब हमको पता चलता है कि किसी संज्ञा सर्वनाम का संबंध अन्य शब्दों से जोड़ना होता है, वहां पे इस तरीके के शब्दों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत ही सिंपल है, संबंध बोधक, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, अन्य शब्दों के साथ में आपको संबंध बताना है। संबंध बताने के लिए आप कुछ शब्दों का प्रयोग करते हैं और ये शब्द जो है अविकारी होते हैं। देखिए यहाँ पे अगर का, के, की, ही, है, हा, ना, ने, नी, इस तरीके के जो शब्द हैं ये कभी भी बदलाव नहीं होता है इनमें। अगर आप वाक्य देखेंगे तो ऐसा नहीं है कि काल समय चेंज हो गया तो का कुछ और हो जाएगा या फिर ने का कुछ और हो जाएगा। समय हो, लिंग हो, वचन हो, इन सब में परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये शब्द कौन से होते हैं, ये होते हैं संबंध बोधक शब्द। अभी हम पढ़ते हैं तीसरा जो प्रकार है, तीसरा प्रकार है समुच्चय बोधक शब्द। समुच्चय बोधक शब्द कौन से होते हैं, जब दो वाक्य या वाक्यांशों को जोड़ने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है, जो विशेषता बताते हैं, तो वो क्या होते हैं, वो होते हैं समुच्चय बोधक शब्द। जहाँ पे दो शब्दों को जोड़ने के लिए जिन वाक्यांशों का प्रयोग किया जाता है वो होते हैं समुच्चय बोधक शब्द। जैसे कि मैं आपको उदाहरण देती हूँ, मैंने पढ़ाई की परंतु फिर भी मैं प्रथम न आ सका। तो यहाँ पे देखिए, मैंने पढ़ाई की फिर भी मैं प्रथम ना आ सका। यहाँ पे एक वाक्य ये हो गया, दूसरा वाक्य जो है वो ये हो गया। हमने इसको किसके जरिए जोड़ा, परंतु के द्वारा। फिर भी, परंतु, इसलिए। तो ये शब्द क्या है, इन शब्दों से दो वाक्यों को जोड़ा जाता है। तुम यहाँ आए इसीलिए मैंने आज खाना बनाया। तो तुम यहाँ आए इसलिए मैंने खाना बनाया, तो इसलिए जो है ये क्या कर रहा है, दो वाक्यों को जोड़ रहा है। तो जो भी शब्द दो वाक्यों को जोड़ने का कार्य करते हैं, जैसे कि नाम से ही पता चलता है, वह समुच्चय बोधक शब्द कहलाते हैं। तो यहाँ पे हमने अविकारी शब्द जो है उसका तीसरा प्रकार पढ़ा, जो कि है समुच्चय बोधक शब्द। देखो, बिल्कुल सरल शब्दों में समझाने की कोशिश करी हूँ मैं, एकदम भारी भरकम शब्दों को प्रयोग में लेना उचित नहीं मानती हूँ, क्योंकि बच्चों को क्या है, मेन चीज़ ये है कि उनको समझ में आ जाना चाहिए। कई लोगों को मैंने देखा है जब वो पढ़ाते हैं बहुत ही भारी भरकम शब्दों का प्रयोग करते हैं और उससे क्या होता है, बच्चे और भी ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए, बिल्कुल सरलतम शब्दों में अगर आप समझने की कोशिश करेंगे, मेन बात है कंसेप्ट जो है वो आपको समझ में आ जाना चाहिए। अब देखिए, अगर मैं आपसे कहती हूँ क्रिया विशेषण, संबंध बोधक या समुच्चय बोधक शब्द से रिलेटेड कोई भी वाक्य बनाइए, तो आप आराम से बना लेंगे। अब देखिए, विस्मयादि बोधक शब्द हम चौथा प्रकार पढ़ लेते हैं अविकारी शब्दों का, जो कि है विस्मयादि बोधक शब्द। विस्मयादि बोधक शब्द, जैसे कि आपको नाम से ही पता चल रहा है, या तो कभी क्रोध की, आश्चर्य की, ऐसी बात कही जाती है ना, क्रोध हो गया, हर्ष हो गया, उल्लास हो गया, अचानक से सरप्राइज्ड हो गए। तो यहाँ पे क्या होता है, हम क्या करते हैं, इसमें प्रयोग करते हैं वाह कितना, इसका कर रहे हैं ना, कितना सुंदर नज़ारा है। तो यहाँ पे आपको क्या पता चला है, जब भी हम कहते हैं वाह कितना सुंदर नज़ारा है, अरे ये क्या हो गया, हे भगवान। तो यहाँ पे क्या होता है, हम या तो आश्चर्य की बात कर रहे हैं, क्रोध की बात कर रहे हैं। तो जब हम कभी इन शब्दों का प्रयोग करते हैं ना, हे भगवान ये क्या हो गया, अरे वाह वाह, अरे ये तो बड़ी अच्छी बात है। तो यहाँ पे बहुत सारे इमोशंस के साथ, भावों के साथ में कुछ शब्दों का प्रयोग किया जाता है, वो होते हैं विस्मयादि बोधक शब्द। ठीक है, अब मैं
अंत में निपात भी आपको समझा देती हूँ कि निपात जो शब्द हैं वो क्या होते हैं। जैसे कि आपको मैं उदाहरण दूंगी तो आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे ही, भी और तो का प्रयोग होता है। जैसे कि मैं ही क्यों बर्तन धोऊं। तो यहाँ पे क्या है, जब भी ही का प्रयोग हुआ है, ऐसे भी तो हो सकता है। तो जहाँ पे भी, ही, तो इन शब्दों का प्रयोग होता है वो होते हैं निपात शब्द। ठीक है, बलाघात के लिए शब्दों का जो प्रयोग किया जाता है उन्हें कहा जाता है निपात शब्द। तो दोस्तों यहाँ पे हमने क्या पढ़ लिया आज। एक तो अविकारी शब्द कौन से होते हैं, जिन शब्दों में को चाहे वो काल हो, वचन हो, लिंग हो, कारक हो, किसी का भी फर्क नहीं पड़ता है, मतलब ये वैसे के वैसे ही रहते हैं। 4 प्रकार के मेन होते हैं, 5वां प्रकार भी किसी किसी किताब में दिया हुआ है। यहाँ पे मैंने आपको 5 प्रकार बताए हैं। पहला है क्रिया विशेषण, जिसके 4 प्रकार हैं, रीति क्रिया विशेषण, परिमाण क्रिया विशेषण, स्थान क्रिया विशेषण, काल क्रिया विशेषण। दूसरा है संबंध बोधक शब्द, तीसरा है समुच्चय बोधक शब्द, चौथा है विस्मयादि बोधक शब्द और 5वां है निपात। बहुत ही सरल सा टॉपिक था दोस्तों। कोशिश की है मैंने अपनी, बिल्कुल आपको पूरी तरीके से समझ में आ जाए। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है आपके इससे संबंधित, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मेरे द्वारा आपको उत्तर दिया जाएगा। सही उत्तर बताने की कोशिश करूंगी, समझाने की कोशिश करूंगी। और अगर आपके क्वेरीज जो हैं बहुत ज़्यादा हैं तो एक वीडियो और मैं आपके लिए बना सकती हूँ जो भी आपकी क्वेरीज हैं उससे रिलेटेड। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप हमारे चैनल को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। और दोस्तों आप चाहें तो हमें टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। हमारा टेलीग्राम ग्रुप है चारू ऑनलाइन स्टडी, तो आप वहां से भी जरूर जुड़ जाइएगा। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।